हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर ब्लॉसम नाम की आपकी किताब में, तो उसके क्वेश्चंस के साथ आंसर्स लेकर आया हूँ। और आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारा चैप्टर बस एक ही सेशन में समझ में आ जाएगा। तो आप अपनी बुक को सामने रख लें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी तरह समझ में चैप्टर आ जाएगा। और आंसर्स जो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत इजी है और लैंग्वेज बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। तो मैं प्रारंभ करता हूँ। तो क्वेश्चंस पे हम आते हैं। तो बी सेक्शन में है लेट्स थिंक एंड टेल। तो इसमें हम देखते हैं B1 में है आंसर दीज क्वेश्चंस ऑरली, मतलब बोलकर आपको जवाब देना है, लेकिन आपको इन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द पुअर मैन एंजॉय एवरी डे। तो इसका आंसर होगा द पुअर मैन एंजॉयड द स्वीट स्मेल ऑफ ब्रेड एवरी डे। Number 2, what did the judge ask the poor man to do? तो इसका आंसर होगा the judge asked the poor man if he had any money. Number 3 में आते हैं how much money did the poor man have? तो इसका जवाब होगा the poor man had 2 small coins. अब नंबर 4 पे आते हैं। तो इसमें है what did the judge do with the coins? तो इसका आंसर होगा द जज जिंगल्ड द कॉइन्स एंड देन रिटर्न इट टू द पुअर मैन एंड सेड दैट द पनिशमेंट शुड फिट द क्राइम एंड द प्राइस ऑफ द स्मेल ऑफ द ब्रेड शुड बी द साउंड ऑफ द मनी। अब हम सी में आते हैं। तो सी में है लेट्स थिंक एंड राइट। अब इसमें C1 में आप देख रहे हैं सामने राइट ट्रू और फॉल्स इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब सारे सेंटेंसेस के सामने आपको ट्रू या फॉल्स लिखना है। तो इस स्टोरी के आधार पर तो पहला है द बेकर वॉज अ जेनरस मैन, तो ये फॉल्स है। नंबर 2 द बेकर वॉज एंग्री विद द पुअर मैन, तो ये ट्रू है। नंबर 3 द पुअर मैन हैड 6 कॉइन्स, तो ये फॉल्स है। नंबर 4 The judge gave the money to the baker, तो ये false है। उसके बाद है नंबर 5 the judge returned the coins to the poor man, तो ये true है। अब हम देखते हैं C2 में। तो C2 में है tick the options to complete the following sentences, तो आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो नंबर 1 में है the baker took the poor man to कोर्ट, तो सी ऑप्शन जो है वो आपको टिक करना है। नंबर 2 द बेकर हेल्ड आउट हिज हैंड टू टेक द कॉइन्स, तो ये डी ऑप्शन है, तो उसमें आपको टिक करना है। और नंबर 3 में है द प्राइस फॉर द स्मेल ऑफ ब्रेड वॉज द साउंड ऑफ मनी, तो ये आपको ए ऑप्शन है, तो उसको आपको टिक करना है। और इस तरह आप पढ़ते चलेंगे तो आपको चैप्टर इतनी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप तुरंत जवाब दे देंगे। तो अब C3 में आते हैं। तो आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये है नंबर 1 में व्हाई वाज द बेकर एंग्री विद द पुअर मैन। तो इसका आंसर होगा द बेकर वाज वेरी एंग्री विद द पुअर मैन बिकॉज the poor man he would stand outside his bakery every day and enjoyed the nice smell of baking bread. अब नंबर 2 में है why did the judge jingle the coins together? तो इसका आंसर होगा the judge jingled the coins together to think and decide how to give his judgment. अब नंबर 3 पे आते हैं। तो did the judge do justice to the poor man? Give reasons, तो इसका होगा yes, the judge did justice to the poor man because he knew that the baker was trying to get money anyhow from the poor man.
Everyone had the right to stand anywhere on the road. The poor man just stood on the road and did not disturb the baker. अब हम आते हैं डी में, और डी में है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर. अब इसमें D1 में हम देखते हैं मैच द वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट मीनिंग्स. वन हैज बीन डन फॉर यू. तो एक तो किया हुआ है, तो अब नाइस ए में है तो उसका रूड है. बी का होगा पनिशमेंट का रिवॉर्ड. ऑपोजिट आपको लिखना है. तो पनिशमेंट का जो होगा वो फोर्थ ऑप्शन है रिवॉर्ड. उसके बाद स्टिंजी. स्टिंजी कहते हैं कंजूस को. तो स्टिंजी का होगा जेनरस, जो फर्स्ट ऑप्शन है जेनरस. और उसके बाद है एंग्री. तो एंग्री का ऑपोजिट होगा काम, CALM, जो सेकंड ऑप्शन है, नंबर 2 ऑप्शन जो है. और ई में है स्माइल. तो स्माइल्ड का जो होगा वेप्ट. तो ये नंबर 3 ऑप्शन है. अब हम D2 में आते हैं. तो D2 में है रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स. तो जंबल लेटर्स हैं, तो उसको अरेंज करेंगे तो मीनिंगफुल वर्ड्स बन जाएंगे. तो पहला, जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, तो पहला होगा मनी, दूसरा होगा ब्रेड, तीसरा होगा पुअर, चौथा होगा कोर्ट, और पांचवा होगा एंग्री. और कितने आप बना भी लिए होंगे, लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, बना लेते हैं. लेकिन चूंकि ये वीडियो है तो इसमें मुझे बताना है, इसलिए मैं आपको बताता जा रहा हूँ. उसके बाद हम ई सेक्शन में चलते हैं. लेट्स लर्न ग्रामर. और इसको ग्रामर नहीं कहते हैं, इसको ग्रामर कहते हैं. तो आप अच्छा उच्चारण करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा. तो E1 में हम देखते हैं नाउ फ्रेम WH questions for the answers given below. One has been done for you. तो अब हम देखते हैं I live in पटना का था. Where do you live? तो A में होगा I went to school at 9 AM yesterday. तो इसका क्वेश्चन होगा When did you go to school? B में है I go to school to study. तो इसका क्वेश्चन होगा Why do you go to school? उसके बाद है I play football in the recess. तो बीच में जो ब्रेक होता है उसको recess कहते हैं. तो I play football in the recess. तो इसका क्वेश्चन होगा What do you do in the recess? उसके बाद D में है I was going home. तो इसका क्वेश्चन होगा Where were you going? और उसके बाद है E में My birthday is on the 10th of August. और स्टूडेंट्स इसको अगस्त नहीं कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑगस्ट. ऑगस्ट बोलिए, ऑगस्ट. तो इसको ऑगस्ट कहते हैं. और मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें प्रोनाउंसिएशन का भी वीडियो है. और जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. तो अब सेंटेंस पे आते हैं. माई बर्थडे इज ऑन द 10th of August. तो इसका क्वेश्चन होगा व्हेन इज योर बर्थडे. अब हम जी सेक्शन में आते हैं. जी में है लेट्स राइट. और स्टूडेंट्स जो आपके लिए ज़रूरी है वो सारा मैंने अपलोड किया है, और आप इसको कर लेंगे अच्छी तरह तो आप एग्जामिनेशन में या क्लास में बहुत अच्छा करेंगे. और टीचर्स भी आपकी तारीफ करेंगे, पेरेंट्स, आपके माँ बाप भी आपसे बहुत खुश होंगे क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं. तो जीवन में देखते हैं गिवन बिलो इज एन इनकम्प्लीट पैराग्राफ ऑन दशहरा सेलिब्रेशन. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट इट. अब बॉक्स में सारे वर्ड्स हैं, तो इस पर मैंने पैराग्राफ बना लिया है और आपको बताता हूँ, आपको सुनाता हूँ. तो दशहरा इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री. It symbolizes the victory of good over evil. It is said that Goddess Durga killed Mahishasur and restored peace and happiness back in the heaven. People celebrate Dashahara with pomp and gaiety all over the country. They wear new clothes and exchange
sweets with their neighbors. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यह सेशन समाप्त होता है और द स्मेल ऑफ ब्रेड एंड द साउंड ऑफ मनी। और आप सब्सक्राइब करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे वीडियोस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपके बहुत काम आएंगे। और स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस तो ऐसे हैं कि उनमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, प्रोनाउंसिएशन, कैसे कैसे हम किसी बात को कहते हैं इंग्लिश में, वो सब कुछ दिया हुआ है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप घर पे बैठे बैठे अपने स्मार्टफोन या अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे आप बहुत कुछ देख सकते हैं और आपको सीखने का आनंद आएगा। तो अभी के लिए इतना ही और अगले वीडियोस में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।